नमस्कार। वार्तावाह पर आपका स्वागत है। मैं बुटस तिवारी आज आ गया हूं सासाराम विधानसभा क्षेत्र के तिलौथू प्रखंड में बात करने के लिए किसानों से, किसानी की बात करने के लिए और किसानों के बीच, किसानों के गांव पर आकर देखना चाहते हैं कि कैसे हैं किसान। ये हुरका पंचायत के हुरका ग्राम में हमारे पीछे कई लोग हैं, सभी लोग किसानी कार्य से ही जुड़े हैं। मिलते हैं, एक नेता भी रहे हैं राजनीतिक रूप से और किसान तो जबरदस्त है, अच्छी खासी किसानी है। ब्रजेश जी वार्तावाह पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानी करते हैं? किसान घर में पैदा हुए हैं सर, और किसानी हमारे डीएनए में है। मैं आज से पहले बाहर भी रहता था, मैं बम्बई से फिल्म भी बनाया हूँ, लेकिन गांव आने के बाद मैंने किसानी की, और किसानी ऐसा किया कि आपके यूट्यूब चैनल पे और बाकी न्यूज 18 बिहार पे भी हमारा न्यूज चला हुआ था। हमने मस्क मिलन और वाटरमेलन की फार्मिंग भी की थी। आप किसान हैं और फिल्मी दुनिया से रिटर्न होकर आए हैं? जी 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 जी। रिटर्निंग कुछ नहीं है, हम आए यहाँ पे तो कई सारी चीजें, वहाँ कोरोना काल में वापस आए हम लोग, वहाँ से काम थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा कि चलो भैया अपने घर का है बिजनेस, इसी को करते हैं, ये हमारा अपना चीज है। देखने से किसान नहीं लगते हैं, कहीं फर्जी किसान तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। इस जिले में भी लोग हमको अच्छे तरह से जानते हैं और ओरिजिनल किसान है। ओरिजिनल किसान है बुटस बाबा। बाकी हमारे गाँव घर के लोग सारे लोग हैं, पूछ लीजिए। आज के डेट में जो भी धान पैदा हुआ है, हमको लगता है कि हमारा धान सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। हमको लगता है। लोगों का परसेंटेज बड़ा कम आ रहा है। हाँ। धान का जो परसेंटेज चावल होता है वो बड़ा कम आ रहा है। आज हम अपना चावल कुटवा गया से लगभग 70% परसेंटेज आया। 70% आया? 100 किलो में 70 किलो आ गया मेरा चावल। आय दोगुनी हो गई। मोदी जी ने देखिए, डिपेंड करता है कि हमने फार्मिंग कैसी की। आय दोगुनी का क्या है, सरकार द्वारा जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन सुविधाओं को थोड़ा सा पहुंचने में टाइम तो लगता है समय। और जो समितियां हैं, जो पैक्स कार्यकारिणी है, वो 100% किसानों का धान किसी भी परिस्थिति में नहीं खरीद सकती। तो आज बाजार मूल्य क्या है धान का, ईमानदारी से बताइए। ये बड़ा दिक्कत है, पिछले 3 साल से बड़ा, मैं क्या बताऊं, ईमानदारी से बता रहा हूँ। बाजार मूल्य तो अभी कुछ दिन पहले आप यहाँ होते तो इस खरिहान उस खरिहान में आपका धान पड़ा हुआ था। सब लोग जानते हैं, सबका धान मैंने जबरदस्ती किसी तरह से यहाँ पे भेजा गया है। 1700 से लेके किस रेट में? 1700 से लेके 1850। 1700 से 1850 मात्र, यही लास्ट रेट है। आज है 1850। आज तारीख क्या है? आज हो गया 11 तारीख, 11 दिसंबर माह जी। और धान की कीमत 1700 से 1800 के बीच, बस यही रही है। मजबूर है लोग। पेमेंट कितना दिनों में मिलता है? तो बोल दिया है कि भैया उधार, वो भी उधार। किसानों में आक्रोश देखिए ना, मैं बोल के रहा हूँ, सारे लोग बता रहे हैं इस बात को। अब सबकी बातें सुन लीजिए। मिल पर से धान वापस आ जा रहा है। मिल पर से वापस आया है। क्यों? नमी के चलते। प्रकृति की मार, प्रकृति का मार से भी किसान लाचार है और राजनीतिक नेताओं के भी कार्य पद्धति से जनता परेशान है। उर्वरक पर भी बात करते हैं। सरकार द्वारा जो उर्वरक उपलब्ध होता है, सरकारी रेट पर क्या किसानों को उर्वरक मिल जाता है? नहीं मिलता है। वो कभी नहीं, वो ऐसा हुआ ही नहीं है। जैसे 265 आप पैक्स के पुराने अध्यक्ष रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मुझे 265 रुपए 66 रुपए में देना होता था। हाँ। लेकिन उतने का ही मैं डीओ लगाता था। उसके बाद जो वहां पे पलदारी लगती थी, 5 रुपया वहां से लोडिंग और 5 रुपया सर अनलोडिंग। हम लोग मैक्सिमम मिनिमम मतलब उसका मैं क्या बताऊं, 300 में ही दे पाते थे सर। मैं ये सच्चाई बात है, पैसा दे सकता हूँ, हमने खाद बांटा है। अभी क्या उर्वरक का क्या? उर्वरक का अभी 350 पौने 400 रुपया ले रहा है। यूरिया का और डाई प्रिंटिंग रेट पर मिलता है। डाई 2500 के, 1800 के, 2200 के है। 1800-2500 जैसा डाई है वैसे दाम है। 12-32-16 2000 से ऊपर है। 2000 से ऊपर, यानी बोड़ा पर कितने रुपए का अंतर पड़ रहा है?
बहुत बंद पड़ा है। 1800 का सरकार द्वारा रेट नहीं उसका ले रहा है, फिक्स हुआ है 300-400 रुपए तो लिए लगभग 1600-1700 आज मिल रहा है 2200-2300। भाई यूरिया जो सरकार का मानक कीमत है, जो उचित मूल्य है, उस पर कोई भी खाद किसानों को नहीं मिल पा रहा है। एक बोरा के 500 रुपया हम लोग दिए हैं यूरिया का। सरकार क्या कहेगा, सरकार तो बेच दिया है यहाँ से। एक बोरा का 500 रुपया यूरिया का। लागत में कुछ कमी आई है। प्रगतिशील किसान है हमारे ये गोरख सिंह जी। गोरख आप जी नमस्कार। पहले में और अब में खेती करने में लागत में कुछ कमी आई है या लागत बढ़ा है? लागत बढ़ गई बा। लागत बढ़ा है, मजदूरी बढ़ गया है, तेल उस हिसाब से आमदनी कम हो गई बा। आमदनी कम हुआ है, हाँ, लागत खर्चा ज्यादा, लागत बढ़ा है। हाँ। मोदी जी ने कहा था 2022 में किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो ये दोगुनी आय हुई है या खर्च दोगुनी हुई है? खर्च दोगुनी हो गई है। खर्च दोगुना भइल बा। मोदी जी से मतलब नहीं, मतलब बा कि मोदी जी देश के शान रख ले बानी अपने बात। बस मोदी जी देश की शान है, आन है, बान है, मगर किसान बदहवास है, किसान परेशान है। मैं वार्तावाह के लिए बुटस तिवारी।